क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन -1 से 1 dx अपॉन x की पावर 2/3। तो देखो यहाँ भी आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो a कॉमा b होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो देखो ये क्या है, फाइनाइट है, मतलब क्या है, इसका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट आएगा। एक -1 है, एक 1 है। अब चेक करते हैं कि ये अनबाउंडेड कहाँ पे होगा। मत देखो यहाँ पर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट बन गया, तो ये सेकंड काइंड का बन गया। तो अनबाउंडेड पॉइंट हमको निकालना है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 अपान 1 के पावर 2/3, मतलब इसका भी वैल्यू 1 आएगा। और जब -1 रखोगे तो 1 अपान -1 की पावर 2/3, उसका भी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। मतलब क्या, ये क्या होने वाले हैं, -1 और 1 पे बाउंडेड होने वाले हैं। तो कहाँ पे ये अनबाउंडेड हो गए, -1 और 1 के बीच में क्या आता है, 0 आता है। 0 पे 0 क्या होता है, -1 से बड़ा, <1 होता है। यहाँ पे 0 रखोगे तो 1/0, मतलब क्या, इन्फिनिटी मिल गया, मतलब क्या, अनबाउंडेड पॉइंट मिल गया हमको, कौन सा, 0। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रफ कर दें। चलो, ये सेकंड काइंड का है, इस बात को भी ध्यान रखना। सेकंड काइंड में क्या होता है, हम अप्रोच टू जीरो करते हैं। फर्स्ट काइंड में जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें हम अप्रोच टू इन्फिनिटीज करके सॉल्व करते हैं। सेकंड काइंड में हम अप्रोच टू जीरो करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब कोई आपका इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx डिफाइंड होता है, और जब हम x अप्रोच टू c करते हैं, मतलब क्या, कोई a और b के बीच वाला, यहाँ पे क्या, -1 के बीच में 0 है, उसको अप्रोच करेंगे तो आपका f(x) क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तब हम इसको क्या लिखते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन a से लेके c माइनस एप्सिलॉन f(x) dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन c प्लस एप्सिलॉन से लेके b f(x) dx। इसी फॉर्म में हम लिख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या होता है, ये आपका कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, ये भी आपका फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। तब आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो, मतलब ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। मतलब क्या, ये एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो क्या क्या मतलब रहेगा, ये कन्वर्जेंस होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डाइवर्जेंस कहा जाएगा। अपने पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसी फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, dx अपान x की पावर 2/3 है। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन a क्या है, -1, और क्या, c माइनस एप्सिलॉन, c क्या है हमारे पास, 0 है। 0 पे क्या हो रहा है, ये अनबाउंडेड कंडीशन दिखा रहा है। तो 0 माइनस एप्सिलॉन मतलब क्या, माइनस एप्सिलॉन बचेगा। f(x) dx, तो f(x) कहाँ है, x के पावर 2/3 नीचे है। ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ऊपर इसको ले जाओगे तो ये बन जाएगा x के पावर -2/3। तो वही ऊपर लिख लेते हैं, x के पावर -2/3 dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन c प्लस एप्सिलॉन, मतलब क्या, 0 प्लस एप्सिलॉन, मतलब क्या, सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा। एप्सिलॉन से लेके b तक, b क्या है हमारे पास 1, और क्या, x के पावर -2/3 dx। ठीक है, तो देखो x के पावर -2/3 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x के पावर -2/3 + 1 अपान -2/3 + 1। तो ये क्या, 3 1 जा 3, -2 किया कितना बन गया, x के पावर 1/3, और नीचे भी क्या, 1/3। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो, ये क्या मिला हमको, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3, क्या, 3 x के पावर 1/3, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके माइनस एप्सिलॉन तक, प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो, ये भी क्या मिलेगा, ये आपको 3 x के पावर 1/3 ही मिलेगा, 1/3। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, एप्सिलॉन से लेके 1 तक। ठीक है, तो नीचे दिखेगा एक लाइन और लिखा गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले वैल्यू पे रख लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो, यहाँ पे पहले x की जगह क्या रखो, माइनस एप्सिलॉन, तो वो माइनस हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, -3 यक्स की जगह हमने क्या रखा, माइनस एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन के पावर 1/3, और क्या उसके बाद माइनस, फिर क्या रखो, यक्स की जगह क्या रखो, -1। तो यक्स की जगह क्या, -1 के पावर 1/3, तो ये माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो सिर्फ क्या बचा, 1 के पावर 1/3, मतलब क्या, सिर्फ 1 बचा। 1 के पावर कितना भी लिखो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, ये पहले ब्रैकेट का हो गया, प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश दिख रहा है ना, हाँ, अप्रोच टू जीरो, पहले क्या रखो, x की जगह
1 रखो तो यक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर 1/3 बनेगा। मतलब क्या सिर्फ आपके पास क्या यहाँ पे कुछ और भी बचेगा, यहाँ 3 भी रहेगा। देखो हाँ, क्या हो किया था हमने, यक्स की जगह -1 रखा था ना, तो -3 यक्स की जगह -1 के पावर 1/3, तो ये माइनस बाहर आके इसको प्लस किया था, तो 3 इंटू 1 के पावर 1/3 मतलब क्या 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यही छूट रहा था। और यहाँ पे क्या, पहले x की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 1/3 मतलब क्या 1, तो फिर क्या बचेगा हमारे पास 3। फिर क्या करना है, x की जगह एप्सिलॉन रखना, तो 3 इंटू एप्सिलॉन के पावर 1/3। ठीक है, तो करना क्या है, अब इसको जहाँ पे ऊपर का नोट करो, थोड़ा सा रब करना है। ठीक है, चलो, तो क्या करना, बस अप्रोच टू जीरो करना है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन डैश को। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे -3 बाहर का है ही, और यहाँ पे इंटू में क्या है, एप्सिलॉन के पावर 1/3 मतलब क्या, एप्सिलॉन को हमको अप्रोच करना है जीरो में, तो ये तो जीरो हो गया, इसको हटा दोगे हमसे ही बाहर हो गया। फिर क्या, यहाँ पे क्या सिर्फ बचा है, 3 बचा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो, तो यहाँ पे अप्रोच टू जीरो करोगे तो ये जीरो और इंटू में 3, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। बचा क्या आपके पास, +3, मतलब ओवरऑल आंसर क्या मिला हमको, 6 मिला। 6 एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है, तो क्या बोलेंगे कि हम जो आपका गिवन इंटरवल है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसको भी नोट करो। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के, उसको भी कंप्लीट करते हैं।